एंड प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे में कर्व ऑफ द अर्थ हम नहीं यानी कंसिडर करते, जो भी कर्वेचर है, कर्वेचर ऑफ द अर्थ हम कंसिडर नहीं करते। जियोडेटिक सर्वे में अपन कंसिडर करते हैं। जियोडेटिक सर्वे एंड प्लेन सर्वे, इसमें बेसिक जो डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस यानी अगर लेस एक्यूरेसी चाहिए और छोटे स्केल के लिए आपको करना है, छोटे प्लान के लिए आपको अगर ये करना है, प्लान के लिए आपको अगर सर्वे करना है तो आप प्लेन सर्वे करोगे। और अगर आपको मैप के लिए करना है, टोपोग्राफी के लिए करना है टोटली, तो फिर आप क्या करोगे कि आप जियोडेटिक सर्वे के लिए जाओगे अगर आपको इंपॉर्टेंस है तो। उसमें भी हमने किलोमीटर्स के यानी किलोमीटर स्क्वायर में उसका एरिया देखा था। 250 किलोमीटर के ऊपर का अगर है तो जियोडेटिक सर्वे करना पड़ता, एंड 18.5 किलोमीटर के ऊपर का अगर आपका डिस्टेंस है तो आपको जियोडेटिक सर्वे करना पड़ता। उसके नीचे है तो आप प्लेन सर्वे कर सकते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स देखे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे पे थे हम अभी। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, फर्स्ट सॉरी फंक्शंस। फंक्शंस पे हम देखने वाले थे। फंक्शनल में हमने दो पॉइंट्स देख लिए थे। फर्स्ट देख लिया था कंट्रोल सर्वे एंड देन लैंड सर्वे और कैडेस्ट्रियल सर्वे, ये हमने देख लिया था। फर्स्ट अपना हो गया था, कौन सा हो गया था? कंट्रोल सर्वे। कंट्रोल सर्वे कौन करता गाइस? कंट्रोल सर्वे कौन करता? GIS, GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यस, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, ये आपका कंट्रोल सर्वे करता है। ओके, कंट्रोल सर्वे आपको हर जो भी एक परमानेंट सेट डाटम आपको दे देता, परमानेंट सेट डाटम सभी आपके एरियाज में, तो वो कंट्रोल सर्वे का काम रहता। ओके, कि फिक्सिंग द कंट्रोल पॉइंट्स। कंट्रोल पॉइंट्स है ना, फिक्स डाटम बोल सकते हैं आप उसको। ओके, सेकंड था अपना लैंड सर्वे और कैडेस्ट्रियल सर्वे। कैडेस्ट्रियल सर्वे यानी कैडेस्ट्रियल, कैडेस्ट्रियल सर्वे यानी रेवेन्यू सर्वे, इसको ही हम रेवेन्यू सर्वे भी बोल सकते हैं। अब रेवेन्यू कैसे मिलेगा? जब तक आपको आपकी बाउंड्री पता नहीं रहेगी तब तक रेवेन्यू नहीं पता चलेगा। अगर महाराष्ट्र स्टेट की बाउंड्री आपको पता है तो आप महाराष्ट्र स्टेट का जो भी टैक्सेशन निकलता वो महाराष्ट्र स्टेट के लिए रहेगा। ओके, आपके घर का जो भी रेवेन्यू निकलेगा यानी टैक्सेशन निकलेगा, वो टैक्सेशन आपके महानगर पालिका को जाएगा, या फिर जो भी आपका नगर पालिका है वो नगर पालिका को जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बाउंड्री पता रहने को ना, और बाउंड्री गिनने का काम कौन करते? कैडेस्ट्रियल सर्वे में किया जाता। ओके, कैडेस्ट्रियल सर्वे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहता है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद के मैप्स बना के यानी खुद का उनका रहता सर्वे, वो खुद का सर्वे करके वो करते हैं। जिन लोगों का सैंक्शनिंग नहीं हुआ है उन लोगों को सैंक्शनिंग करने के लिए लगाते, जिन लोगों का सैंक्शनिंग पहले से ही है उनका सैंक्शनिंग वैसे ही कास्ट किया है नहीं किया है उसके लिए उनका सर्वे होता। तो ये कैडेस्ट्रियल सर्वे है। ओके, और वैसे ही डिस्ट्रिक्ट का भी रहता, तहसील का भी रहता, हर छोटे से लेके बड़े तक यानी इंडिया का भी रहता। ओके, सो हर छोटे से लेके बड़े तक आपको वो सर्वे मिलेगा। Okay, about what? About revenue. About revenue. Okay, third, सिटी सर्वे। आई थिंक सो ये नहीं हुआ था, है ना? सिटी सर्वे सिर्फ और सिर्फ लैंड सर्वे तक ही देखा था हमने लास्ट लेक्चर तक। आई होप सो। हाँ सर। ये ओके, सिटी सर्वे नाउ। सिटी सर्वे, इट इज फॉर टाउन प्लानिंग and
अर्बन, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन प्लानिंग। सिटी सर्वे आपका क्या है, टाउन प्लानिंग और अर्बन प्लानिंग के लिए आप सिटी सर्वे करोगे। अगर आपको सिटी में, यानी एक आधी सिटी में अगर आपको एक अलग कॉलोनी खड़ी करनी है, तो उसके लिए वो कॉलोनी का पहले ग्रेडियंट वगैरह सब कुछ चेक करना पड़ेगा कि वो कहाँ, कितने हिल पे है, कितने डिप पे है, या फिर प्लेन पे है। हाउ द वाटर सप्लाई, यानी किस तरह अपन वाटर सप्लाई वहां पे कर सकेंगे, उसके लिए अब मुझे अलग से टैंक तो नहीं लगेंगी। रोड्स कैसे रहने को ना, वहां पे कौन से कैटेगरी के लोग रहने वाले हैं, और क्या कैटेगरी के वहां से लोग रहेंगे तो उसके व्हीकल्स क्या रहेंगे, और ट्रैफिक क्या रहेगा, पॉपुलेशन क्या रहेगा, वो पूरा सेट करके आप सिटी सर्वे और टाउन प्लानिंग सर्वे करोगे। उससे उसके उसके थ्रू टाउन प्लानिंग में सब चीज आएंगी। पॉपुलेशन फर्स्ट, उसमें किस टाइप के घर रहेंगे, ए बी सी डी ई टाइप, कौन से टाइप के घर रहेंगे, उस टाइप के घर से आपका, यानी उसमें क्या क्या आपके ये निकलेंगे, यानी आपको जो भी सर्विसेज देना है वो सर्विसेज किस तरह दिए जाएंगे। सर वाटर, कैमरा बंद है का? क्या मतलब, कॅमेरा कॅमेरा बंद आहे का सर? चालू आहे, तुला दिसत नाही आहे का? हो, नेटवर्क इश्यू असेल. अच्छा अच्छा, दिसलं होतं आधी की आता दिसत नाहीये? आता दिसत नाही, होऊन जाईल थोडं. ठीक है, क्या हरकत नहीं। सो टाउन प्लानिंग एंड अर्बन प्लानिंग में अपन ये देखने वाले सर्वे में। ओके, एंड नेक्स्ट नेक्स्ट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर गेट गेट 14 में पूछा गया है। फोर्थ, टोपोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल सर्वे। अब टोपोग्राफिकल सर्वे में अपन क्या दिखाएंगे, टोपोग्राफिकल एरिया दिखाएंगे आपके, इसमें रिवर कितने हैं, हिल्स कितने हैं, फॉरेस्ट कितना है, सिटी कितना है, यानी सिविलाइजेशन कितना है, कितना फॉरेस्ट विलेज आया है, सिविलाइजेशन कितना है, कितने सिटी में रह रहे हैं, कितने विलेजेस पे रह रहे हैं। टोपोग्राफिकल सर्वे। ओके, लिख लो टोपोग्राफिकल सर्वे। इट इज कंसिडर, सॉरी, इट इज कैरिड आउट, इट इज कैरिड आउट, इट इज कैरिड आउट, it is carried out to delineate, DELINATE, delineate the existing natural ground, existing natural ground, existing natural ground feature, existing natural ground feature like hills, comma forest, like hills, comma forest, comma river, and man-made sources, man-made sources like building, bridge, dam, like building, bridge, dam, reservoir, comma villages, reservoir, comma villages। तो आपको सब सब दिखेगा, टोपोग्राफी पूरी दिखेंगी, यानी किस तरह है करके। वो अगर एरिया का देखेंगे अपन तो उसको रिवर्स, व्हील वगैरह सब देंगे, यानी पहले नेचुरल जो भी है, एक्चुअल एक्चुअल ग्राउंड जो है नेचुरल का वो, उसके बाद में वहां पे सिविलाइजेशन जो भी हुआ है, सिविलाइजेशन हुआ है वो सिविलाइजेशन सिटीज का, ओके, सिटीज का सिविलाइजेशन, विलेजेस क्या क्या है वो भी दिखेंगे। तो ये सब दिखाएगा कौन, टोपोग्राफिकल सर्वे दिखाएगा। कौन दिखाएगा, टोपोग्राफिकल सर्वे दिखाएगा वैसे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट फिफ्थ, इंजीनियरिंग सर्वे। अरे, तो अभी तक ये क्या है बोलना,
इंजीनियरिंग सर्वे, जब भी आप कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट करने जाओगे तब आप इंजीनियरिंग सर्वे करोगे। यानी आपका खुद का घर बांध रहे हैं आप, तो आप आपके घर का लेआउट का आप पहले सर्वे करोगे, पहले आप लेआउट आपका लोकेट करोगे, उसके बाद आप वहां पे घर कास्ट करोगे। अगर आपके आजू बाजू में कोई हाउसेस नहीं है और पूरा का पूरा लैंड खाली है, लेआउट खाली है, तो पहले आपका सर्वे करना पड़ेगा, आपके घर का सर्वे। तो उस सर्वे को क्या बोलेंगे अपन? इंजीनियरिंग सर्वे। अगर मुझे कहीं पे ये बनाना है, डैम कास्ट करना है, तो वो कहाँ पे कास्ट होगा, उसका स्पिलवे कहाँ पे कास्ट होगा, उसके लिए जो भी सर्वे किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? इंजीनियरिंग सर्वे बोलेंगे। गॉट इट गाइस? समझे क्या? आप बोलेंगे फिर टोपोग्राफी, सिटी और लैंड, दैट इज नॉट इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए जो भी सर्वे किया जाएगा दैट इज नथिंग बट अ इंजीनियरिंग सर्वे। समझे क्या? ओके, लिख लो, समझ जाओगे। टू प्रिपेयर द प्लान, टू प्रिपेयर द प्लान, टू प्रिपेयर द प्लान, इंजीनियरिंग सर्वे, टू प्रिपेयर द प्लान एंड ड्राइंग फॉर द मेजरमेंट मेड, ड्राइंग फॉर द मेजरमेंट मेड, ड्राइंग फॉर द मेजरमेंट मेड। ओके, तो वो क्या रहेगा आपका? वो रहेगा आपका इंजीनियरिंग सर्वे, वो रहेगा आपका इंजीनियरिंग सर्वे। प्रॉब्लम हो रही है क्या बहुत लोगों को? यानी ब्लर वगैरह है क्या कुछ? एनी ब्लर इशू गाइस? No, sir. ओके ओके। सो इंजीनियरिंग सर्वे में ये चीज रहेंगी, यानी इंजीनियरिंग सर्वे में क्या रहेगा कि आप प्लान प्रिपेयर कर रहे हो और वो भी मेजरमेंट के साथ आप कर रहे हो, तो वो आपका इंजीनियरिंग सर्वे रहेगा। जो भी प्रोजेक्ट के लिए आप बनाने वाले हो, कोई भी प्रोजेक्ट, लेट इज स्मॉल प्रोजेक्ट टू लार्ज प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, जिसके लिए भी आप सर्वे करोगे तो दैट सर्वे इज नथिंग बट इंजीनियरिंग सर्वे। पहला कंट्रोल सर्वे, काय के लिए? आपके आरएल फिक्स करने के लिए। सीधी सीधी बात, आरएल फिक्स करना, फिक्स पॉइंट्स कौन से? यानी आरएल फिक्स करना, डाटम फिक्स करना। ओके, यानी कौन सा डाटम? इंजीनियरिंग डाटम, यानी फिक्स डाटम जो रहेगा वो फिक्स करना। ओके, लैंड सर्वे एंड कैडेस्ट्रियल सर्वे काय के लिए? लैंड सर्वे एंड कैडेस्ट्रियल सर्वे आपका जो भी रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा। सिटी सर्वे, टाउन प्लानिंग पूरा करने के लिए। अब आप बोलोगे टाउन प्लानिंग भी तो इंजीनियरिंग का पार्ट है, वहां पे भी तो एक प्रोजेक्ट बनेगा। यस एग्जैक्टली, तो वहां पे भी एक प्रोजेक्ट बनेगा, लेकिन दैट इज फॉर टाउन प्लानर डिपार्टमेंट। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, इट इज द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चरल। ओके, इफ आपको अगर बोला है कि आर्किटेक्चरल सर्वे अगर करना है तो दिस इज नथिंग बट अ सिटी सर्वे, इज नथिंग बट अ आर्किटेक्चरल सर्वे। आर्किटेक्चरल सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे इज नथिंग बट जो भी आपको अभी कास्ट करने वाले ही हो, दैट इज फॉर प्लानिंग, आर्किटेक्चरल सर्वे और सिटी सर्वे, एंड दैट इज फॉर एग्जीक्यूशन। जो भी आप अभी एग्जीक्यूशन करने वाले हो वहां पे इरेक्शन यानी आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हो, तो कंस्ट्रक्शन करने के बिफोर जो भी आपका एक प्लानिंग होगा, तो दैट प्लानिंग का जो भी सर्वे होगा तो वो सर्वे इज नथिंग बट इंजीनियरिंग सर्वे। तो दिस इज बेसिक डिफरेंट बिटवीन बोथ टूल्स। तो इसमें बहुत खेलते लोग, एमपीएससी पीपल्स एंड ईईसी पीपल्स, यानी ईईसी में और एमपीएससी में, ये दो में हमेशा आपके स्टेटमेंट पे क्वेश्चन रहते, स्टेटमेंट जो भी स्टेटमेंट रहता, सिलेक्ट स्टेटमेंट। और अभी ये सेम, यानी ये साल से आपने इसमें भी आएगा क्वेश्चन क्या पे, गेट में। तो गेट में भी तीन में से यानी चार में से तीन स्टेटमेंट आपको, दो स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी ट्रू है, तो उसमें ये आने के चांसेस है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन सर्वे। अब आप बोलोगे अभी ये तो अलग ही हो गया कंस्ट्रक्शन सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे फिर क्या होगा? कंस्ट्रक्शन सर्वे, पहले लिख लो कंस्ट्रक्शन सर्वे क्या है। टू एग्जीक्यूट वर्क, it is the part of engineering survey, construction survey, it is a part of engineering survey. Okay, to execute the work from
द प्लान। तो ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन सर्वे इसको बोलेंगे। अगर आपको कंस्ट्रक्शन सर्वे ये देके नहीं है और इंजीनियरिंग सर्वे ऑप्शन में है, दैट इज नथिंग बट अगेन इंजीनियरिंग सर्वे। ओके, सेम लाइन देके है और ऑप्शन में आपके इंजीनियरिंग सर्वे है, कंस्ट्रक्शन सर्वे नहीं है, तो इंजीनियरिंग सर्वे ये रहेगा। अगर सेम लाइन देके है और इंजीनियरिंग सर्वे और कंस्ट्रक्शन सर्वे दोनों पॉइंट देके है, तो दैट करेक्ट आंसर इज कंस्ट्रक्शन सर्वे। नेक्स्ट 7, जियोलॉजी। हाँ, सर गणेश ने लीव किया था तो अब ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, उसने ग्रुप पे मैसेज डाला है। यार ज्वाइनिंग के लिए आज बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, सचिन का भी वैसे ही हो रहा है क्या? सचिन है क्या आज? अभी सचिन भी नहीं है। ठीक है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे दैट इज टू नो the fold and faults of earth stratum, fold fault are of earth stratum अगर जानना है तो जियोलॉजिकल सर्वे। 8, माइनिंग सर्वे, to know the available of minerals minerals wealth, minerals wealth। ओके, मिनरल्स वेल्थ अगर आपको जानना है तो माइनिंग सर्वे आपको करना पड़ेगा। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, एकदम शॉर्टकट लिख लेंगे, यानी आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। डील्स विद द वाटर बॉडीज, ये एक्चुअली इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये कौन सा कमीशन करता है, तो सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन ये करता है, दैट इज CWC, CWC ये करता है। डील्स विद द वाटर बॉडीज, डील्स विद द वाटर बॉडीज। स्टैटिकल डाटा जो किस तरह देते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोलॉजिकल डाटा ये आपको पता है, हाइड्रोलॉजी में अपन ने पढ़ा है।
उसका ही सर्वे करना, हाइड्रोलॉजी पूरा डाटा का सर्वे करना, यानी हाइड्रोलॉजिकल सर्वे उसको बोलेंगे। ओके, देन नेक्स्ट 10th पॉइंट। 10th पॉइंट it is satellite survey। बोर हो रहा क्या आपको? Satellite survey to know the requirement of satellite of various purpose। To know the requirement of satellite for various purpose, just like बाकी भी रह सकते, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, एग्रीकल्चर, बाकी भी रह सकते बहुत सारे। ओके, इंडिया का नेविगेशन सिस्टम, नॉट अ नेविगेशन सिस्टम, इंडिया का सैटेलाइट जो भी आपको नेविगेशन देता तो उसको क्या बोलते हैं? नेविगेशन देता उसको क्या बोलते हैं? इंडिया का इसरो ने भेजा है। और कौन से ऐप से आप वो देख सकते हैं? क्या सर नाविक की बात देखिए सर आप। नेविगेशन सिस्टम का नाम चाहिए इंडिया का। आई एम नॉट नाविक नासा। नाविक, एग्जैक्टली, नाविक। नाविक ये इंडिया का है। ओके, नाविक इंडिया का है। नाविक के कितने सैटेलाइट्स अभी है ऑर्बिटल में और कितने किलोमीटर है यहां से नाविक? नाविक है, नाविक कितने किलोमीटर है अर्थ से? उसका रेडियस कितना है अर्थ से? कितने रेडियस से अर्थ से वो घूम रहा है? 36,000, सॉरी 33 और 36,000, 1 मिनट। 36,000 36,000 36,000 36,000। ओके, 33 नहीं, 36,000। और कौन से ऐप से या फिर कौन से साइट से अपन ये देख सकते हैं नाविक को? अपन यानी नाविक का अपन फायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये नाविक दिस इज अ सिस्टम, इसको यूजर इंटरफेस नहीं लगेगा। यूजर इंटरफेस अपना रहेगा कि अपन यूजर एंड टू एंड यूजर अपन यूज कर सकते हैं। वो क्या रहेगा? भुवन। भुवन के बारे में सुना है क्या आपके? गूगल अर्थ तो सुना ही है आपने, भुवन के बारे में सुना है क्या कभी? यूज कैसे करेंगे अपन इसको, यानी अपने को अगर अपना लोकेशन देखना है तो आप भुवन, ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे जाके bhuvan.com वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। इट इज पावर्ड बाय इसरो। पावर्ड बाय इसरो। कितने सैटेलाइट है नाविक के? नाविक चार कुछ तो भी है। 4 सैटेलाइट्स अभी भेजे हैं अपन ने, 7 सैटेलाइट्स भेजे हैं वैसे, 7 भेजे हैं अभी तक। 4 से अपन एग्जैक्ट पोजीशन अपनी कर सकते हैं, लेकिन अपन ने 7 भेजे हैं अभी तक। ओके,
ठीक है, इसमें मैं गलत भी हो सकता क्योंकि ज्यादा भी सैटेलाइट्स हो सकते, करंट अफेयर मेरा इतना भी अच्छा नहीं है। ओके, लेकिन दैट इज नाविक। नाविक को हम भुवन.com से और भुवन से हम यूज कर सकते हैं ऐप से, और वो पावर्ड बाय इसरो है। पावर्ड बाय इसरो, ये तो पता रहने को ना अपने को। जैसे आपको गूगल अर्थ पता है, गूगल अर्थ जीआईएस सिस्टम से ही डेवलप्ड है दोनों भी। लेकिन जीआईएस सिस्टम दैट इज अ कंप्यूटर सिस्टम, और जीपीएस सिस्टम, जीपीएस जो भी है वो जीपीएस यूएसए का है। जीपीएस यूएसए का है, और यूएसए ने 24 सैटेलाइट्स यूएसए के है। एक ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट्स हैं। एक ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट्स हैं। तो एक ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट्स ऐसे ही घूमते रहते हैं, और 4 सैटेलाइट्स एक साथ अगर इंडिया का लोकेशन कोई अगर ट्रेस करना है तो वो 10 मीटर का एग्जैक्ट और 1 मीटर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से कुछ अगेन एरर्स जो भी निकाल के 10 मीटर तक तो डायरेक्ट देख सकता प्रिसिशियल मेथड से, लेकिन डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशन मेथड से वो डायरेक्टली पता कर सकता कि 1 मीटर का ही अंतर रहेगा, यानी एरर रहेगा वहां पे 1 से 2 मीटर का ही, लेकिन बाकी आपका एग्जैक्ट जहां पे लोकेशन है वहां पे ही आके पहुंचेगा। अभी एग्जैक्ट ही है, 1 से 2 मीटर का भी अभी डिफरेंस नहीं है कुछ भी, अभी डायरेक्ट एग्जैक्ट है। आप नेविगेशन सिस्टम लगाओगे, अगर नाविक का लगाओगे तो नाविक इट्स बेटर देन जीपीएस इन इंडिया। ओके, जीपीएस फॉर यूएस। यूएस ने, यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने ये बनाया था, जीपीएस बनाया है, और जीपीएस के उनके लॉन्च पैड है। ओके, और इंडिया का नाविक है। तो इंडिया के इसके लिए, अगर इंडिया के इसके लिए अपन कर रहे हैं तो 7, आई थिंक सो 7 सैटेलाइट्स है। एंड उसका जो रेडियस है अर्थ से वो 36,000 किलोमीटर है, एंड जीपीएस का रेडियस है 26,600 किलोमीटर। ओके, जीपीएस का, इन जीपीएस के जो भी 24 सैटेलाइट्स है 6 ऑर्बिट्स में है, वो चार चार सैटेलाइट्स इन ईच ऑर्बिट, 55 डिग्री एंगल बिटवीन द ईच ऑर्बिट ये है। तो ये सभी कुछ यानी उसका जो भी 55 डिग्री हर एक ऑर्बिट के इसमें उसका एंगल है, तो वो जो एक ऑर्बिट में जो भी 4 सैटेलाइट्स है, तो वो एक सैटेलाइट का जो भी रेडियस है वो 26,600 किलोमीटर इतना है। ओके, उस पे घूम रहे हैं, और उसके ऊपर अपने हैं, यानी उसके बाहर बाहर अपने हैं। ओके, ओके गाइस, सो दैट्स व्हाई सैटेलाइट सर्वे इट्स इंपॉर्टेंट। सैटेलाइट सर्वे इट्स इंपॉर्टेंट नाउ। ओके, नेक्स्ट ये हम देखने वाले हैं, ये हम रिमोट सेंसिंग का जो भी अपना फोटोग्राफी सर्वे 2 का जो पार्ट है उसमें अपन देखने वाला है। ओके, नेक्स्ट इट इज 10, 11 astronomical survey, study of out celestial bodies like सन, मून। ये इंडिया ने ही ये किया। ओके, सन, मून, इंडिया ही सबसे पहले था इसमें। मून, स्टार्स, और अभी भी इंडिया ही सामने है। एंड अर्थ, भविष्य। ठीक है, नेक्स्ट इट इज 12, मिलिट्री। मिलिट्री सर्वे, मिलिट्री सर्वे क्या के लिए? फॉर कमांड एंड कंट्रोल ऑफ डिफेंस। मिलिट्री सर्वे ही पहले था, जीपीएस वो फिर एंड यूजर के लिए, यानी जो अपने सिविलियंस के लिए आ गया। ओके, डिफरेंशियल पोजिशनिंग सिस्टम के बाद पहले जीपीएस जो था वो यूएस मिलिट्री डिपार्टमेंट से ने ही तैयार किया है।
ओके ओके 1970s के आसपास, उसके पहले ही किया है, मुझे ये भी नहीं पता कि कब किया है करके। नेक्स्ट सर्वे। अब ये कैसे हो गए, ये फंक्शंस है, इसके फंक्शंस के ऊपर इसका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशंस हो गया, इतने सारे सर्वे है करके। अब आपको इतने सारे याद रखना है क्या, नहीं, आपको सिर्फ नाम और फंक्शन याद रखना है कि फंक्शन क्या है। ओके, इसमें मिक्स बहुत सारे हो सकते हैं, मिक्स बहुत सारे हो सकते हैं, यानी आप क्या बोलोगे क्या मिक्स होते हैं, ये तो मैंने अभी आपको बताया, दिस दिस, ये मिक्स हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि टाउन प्लानिंग एंड अर्बन प्लानिंग करना है, मतलब ये इंजीनियरिंग सर्वे है ना, नॉट आर्किटेक्चरल सर्वे, ठीक है। तो इसमें आप गलती करते हैं और एक मार्क आपका दे के आप -0.33 मार्क्स लेके आते हैं। ओके, सो वो नहीं होने को ना इसमें, तो इसीलिए मैंने ये लिख के दिया है, नहीं तो आप पढ़ सकते खुद ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लिख के देने की जरूरत नहीं है। लिख के देने की जरूरत इसीलिए थी मुझे, क्योंकि आप एक मार्क आपका गलत करके आते हैं, वो एक मार्क गलत नहीं होने को ना। ओके, एक मार्क की गलती नहीं होने को ना, वो एक मार्क आपको कम से कम 200 से 300 लड़के सामने लेके जाएंगे, यानी 200 से 300 आपका जो स्कोर है वो सामने लेके जाएगा। ओके, so 1 marks is important in here. Then next, instrument, based on the instrument. Next survey based on instrument बहुत easy, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगेंगे वही इंस्ट्रूमेंट आपको देखना। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। पहला, अब इसमें तो आप बहुत कुछ बोल सकते हैं। पहला क्या है, चेन एंड टेप और चेन सर्विंग, यही आपका पहला टॉपिक रहेगा। सेकंड, कंपास। थर्ड, प्लेन टेबल। देन अभी आपको गेट में इंपॉर्टेंट कौन सा है, गेट में इंपॉर्टेंट है फोर्थ, लेवलिंग। इट इज इंपॉर्टेंट। फिफ्थ, theodolite, not important. Theodolite. And tachometry, again not important. Tachometry. That is survey 2 part. Then photogrammetry, most important. Photogrammetry, it is the part of remote sensing. That's why it is important. Eight, total station. Ninth, EDM, total station powered by theodolite plus EDM, infrared EDM. ओके, इंफ्रारेड ईडीएम प्लस थेडोलाइट मिला के टोटल स्टेशन होता है, दैट्स व्हाई टोटल स्टेशन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईएस। बट आपको गेट में अभी क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन गेट, लेवलिंग एंड फोटोग्रामेट्री। सो व्हाट अबाउट एल्स, लेस इंपॉर्टेंट, पूछेंगे सभी में, लेकिन इसमें लेवलिंग में 100% फिक्स क्वेश्चन, फोटोग्राफी में 100% फिक्स क्वेश्चन। तो आप क्या चाहते हो, डायरेक्टली लेवलिंग एंड फोटोग्राफी पे जंप करें, या फिर एक बाय एक लिख जाए? प्लेन टेबल तो है ही नहीं सिलेबस में, दैट्स व्हाई इट्स निगलेक्टेड। कंपास है, चेन सर्विंग है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी है, जल्द से जल्द अपन खत्म कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लेवलिंग के लिए जाए, आप बताओ। सर इनके क्वेश्चंस कर लेंगे।
और अभी आप लेवलिंग और ये फोटोग्रामेट्री करा दो, क्वेश्चन यानी इजी होंगे तो हो ही जाएंगे। क्वेश्चंस कर लेंगे यानी डायरेक्टली फ्रॉम द, ये थ्योरी नहीं, मैं आप जो, डायरेक्टली समझा दूं? हाँ थ्योरी बता दो, क्वेश्चंस अगर हमें आते ही है तो हम वो पहले कर लेते हैं ना, और लेवलिंग और ये फोटोग्रामेट्री थोड़ा डिटेल कर लेंगे। बेटर रहेगा। फोटोग्रामेट्री डिटेल में ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि फोटोग्रामेट्री आपको डिटेल में ही मुझे करा के देना पड़ेगा। ओके, ओके, इतना ही था। तो फोटोग्रामेट्री और ये जो पार्ट है टोटल स्टेशन ईडीएम वगैरह, ये इस पे क्वेश्चंस रहते हैं एक्चुअली। ओके, दैट इज सर्वे 2 का एडिशनल पार्ट है। फोटोग्रामेट्री ही है अभी, ये इसमें लास्ट इसमें था, ईडीएम वगैरह वो तो निकाल दिया। अभी सिर्फ फोटोग्रामेट्री रखा था। फोटोग्रामेट्री पे तो 100% फिक्स क्वेश्चन रहेगा और लेवलिंग पे भी फिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले क्या करते कि ये जो है, ये चेन सर्वे से लेके यहाँ तक लेवलिंग तक हम मैं आपको यानी समझा देता टॉपिक्स, टॉपिक समझा के आप वहां से फॉर्मूले ले लो, फॉर्मूले पढ़ लो, फॉर्मूले पढ़ के छुड़ा के देखो। मैं डायरेक्टली छुड़ाने के लिए आता है, यानी मैं जो भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे वो मैं छुड़ा के दे देता, वो बेटर रहेगा। ओके, एंड लेवलिंग पूरा अच्छे से लेता। आफ्टर द लेवलिंग आई एम गोइंग फॉर थियोडोलाइट टैकोमेट्री, ये छोड़ देंगे अपन। ये पार्ट अगर किसी को अच्छे से करना है, यानी अच्छे से करना है, तो सर्वे 2 के मेरे क्लासेस रहेंगे। सर्वे 2 के क्लासेस में आप नेक्स्ट मंथ में वो कर सकते हैं। एंड फोटोग्रामेट्री बहुत अच्छे से लेंगे, फोटोग्रामेट्री बहुत अच्छे से ले लेंगे, यानी उसमें आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, लेवलिंग भी कुछ भी नहीं छूटेगा, वैसे अपन कर लेते हैं। ओके, ये छूटेगा बोले तो क्या, मैं डायरेक्टली आपको इससे समझा देता, कैसे आपने बुकलेट से समझा देता कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है अपना। आप एक एक अपन छुड़ाते जाएंगे, यानी पहले इसका, जैसे अभी पहले इसका है तो वो हमें छुड़ाते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन जो बेसिक्स है, बेसिक्स अभी होने का है। बेसिक्स पहले देख लो आप, पूरे पूरे बेसिक्स लेक्चर आप देख लो, बेसिक लेक्चर जरूरी है। बेसिक लेक्चर हो जाने के बाद अपन वैसे ही जाएंगे, वैसे ही प्लान से करेंगे, क्योंकि नियर अबाउटली इट इज 6 मार्क्स। 6 मार्क्स में से 4 मार्क्स तो आपको कंफर्म पता है, यहाँ पे 2 मार्क कंफर्म है, एंड हियर इज 2 मार्क्स कंफर्म। तो 2 मार्क्स के लिए अननेसेसरी पूरा टाइम देना गलत बात है कि नहीं? सही है या गलत है? और मे भी इस चांस की, जो भी मैं बेसिक्स अभी बता रहा आपको, उसमें से 1 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, जो भी मैं बता रहा आपको, यानी 5 मार्क्स तो आएगा, ज्यादा 6 मार्क के लिए आएगा सर्वे, 6 मार्क के लिए ज्यादा सर्वे आएगा। तो 6 मार्क्स में से 4 मार्क तो आपको पता ही है, 4 मार्क तो कंफर्म वहां से है, यानी लेवलिंग से 2 मार्क कंफर्म है, फोटोग्रामेट्री से 2 मार्क कंफर्म है। बचे कितने फिर? बचे इतने सारे चैप्टर्स, तो वो उसको अपन निगलेक्ट करके, निगलेक्ट नहीं करेंगे अपन, छुड़ाएंगे सभी के सभी क्वेश्चन जो है क्लासरूम क्वेश्चंस में छुड़ा के दे दूंगा। फटाफट फटाफट आपको बस बस क्या करना है कि फॉर्मूलेस लिखना है, फॉर्मूला बुक आपको तैयार करनी है इसकी। और अच्छे से क्या लिखना है, यानी जो भी बुक कलेक्ट आपने तैयार की है उसी में आप फॉर्मूलेस लिख लो, जो भी नहीं समझता मुझे पूछ लो, मैं आपको बता देता। ओके, उस तरह अपन प्लानिंग करेंगे, उसी तरह अपन जाएंगे, यानी पूरे पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके क्लासरूम क्वेश्चंस अपन नहीं छोड़ेंगे, इसके क्लासरूम क्वेश्चन से ही हम जाएंगे। एंड सबसे ज्यादा ध्यान जैसे मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो लेवलिंग में अच्छे से पढ़ाऊंगा और फोटोग्रामेट्री अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो इससे ये मंथ में खत्म हो जाता, दिस मंथ खत्म हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट गाइस, इसी में अभी दिस थेडोलाइड, इलेक्ट्रॉनिक थेडोलाइड जो भी आएगा अभी, थेडोलाइड का ही कॉम्बिनेशन मिला के। नेक्स्ट, ये आपके क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो इंस्ट्रूमेंट में ही इलेक्ट्रॉनिक theodolite is updated to the total station, total station। नेक्स्ट, ओके, ये जो है, ये टोटल स्टेशन जो है आपका, आपका एट वाला जो पार्ट है टोटल स्टेशन यानी क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक थेरोलाइट इज अपडेटेड टू द टोटल स्टेशन विथ इंफ्रारेड ईडीएम। अब व्हाट इज ईडीएम?
What is ADM? Electromagnetic distance measurement. Electromagnetic distance measures long distance. ओके उसमें रेंजेस बहुत सारे रहेंगे, उसके बारे में ईडीएम के बारे में मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके ईडीएम बहुत अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट इट इज बेसिक मेजरमेंट। नेक्स्ट हेडिंग इट इज बेसिक मेजरमेंट। तो बेसिक डिटेल्स अपन अगर देख रहे हैं तो पहले सबसे पहले अपने को बेसिक मेजरमेंट्स वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा। बेसिक मेजरमेंट फर्स्ट चेन सर्वे, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेन टेप, चेन से अपन ले सकते मेजर कर सकते, टेप से मेजर कर सकते, टैकोमीटर से मेजर कर सकते, टोटल स्टेशन से मेजर कर सकते। टोटल स्टेशन में मेजर कौन करेगा? ईडीएम मेजर करेगा। ओके थर्ड लाइट क्या देगा? एंगल्स देगा। ओके थर्ड लाइट मेजर नहीं करेगा, एंगल देगा थर्ड लाइट। ओके टैकोमीटर से, देन टोटल स्टेशन से, एंड देन ईडीएम्स। जो भी ईडीएम्स है वो ईडीएम से अपन मेजर कर सकते हैं। सेकंड वर्टिकल, ये काय में आएगा? फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं सॉरी, आपको जोड़ा लावा इज नथिंग बट व्हाट? मैच द पेयर। मैच द पेयर में पूछेंगे। वर्टिकल वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस लेवल, लेवल इंस्ट्रूमेंट है। ओके लेवल एबनी लेवल, एबनी लेवल कब होगा? माइनर इंस्ट्रूमेंट है ये। ओके नेक्स्ट टैकोमीटर, नेक्स्ट टोटल स्टेशन, एंड नेक्स्ट ईडीएम्स। टोटल स्टेशन है तो ईडीएम्स की जरूरत नहीं है। 3 मैंने टोटल स्टेशन की रेंज बताई थी, 32 किलोमीटर। यस एग्जैक्टली 32 या 10 बताया था। कितना बताया था? आपके पास बुकलेट होगा अभी? टोटल स्टेशन 32 है ना? टोटल स्टेशन की रेंज बताई थी पहले 2.7875 किलोमीटर था, अभी कितना हो गया? हाँ 12 हो गया है। 12 हो गया। ओके हॉरिजॉन्टल एंगल क्या कैसे गिन सकते? कंपास एकदम बेसिक। थियोडोलाइट एंगल, एंगल अपन कैसे गिनेंगे? थियोडोलाइट से। टोटल स्टेशन टीएस एंड ईडीएम्स। फोर्थ वर्टिकल एंगल, थियोडोलाइट
वर्टिकल एंगल काय कैसे गिन सकते हैं? थर्डोलाइट से गिन सकते हैं। सेक्सटेंट करके ये भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट, उससे भी आप गिन सकते हैं वर्टिकल एंगल। एंड क्लिनोमीटर, टोटल स्टेशन एंड ईडीएम्स। तो आप अभी सोच रहे होंगे ईडीएम्स तो हॉरिजॉन्टल भी लेता और एंगल भी ले रहा। यस एग्जैक्टली, दोनों ले रहा हो। तो ईडीएम और टीएस यानी टोटल स्टेशन में सिर्फ और सिर्फ ईडीएम ही लगाए के तो ही हो जाता था? नहीं। टोटल स्टेशन एक्चुअली क्या होता है कि टोटल स्टेशन इट इज थेडोलाइट का ही पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल में। इलेक्ट्रॉनिक थेडोलाइट अपडेटेड विथ टोटल स्टेशन, यानी थेडोलाइट को ही क्या कर दिया, क्या बना दिया आपने? इलेक्ट्रॉनिक बना दिया विद द ईडीएम। ईडीएम से बना दिया तो ये डबल पावर में हो गया, यानी एंगल भी ले सक रहा और डिस्टेंस भी ले रहा और इलेक्ट्रॉनिक वे में ले रहा। ओके, दैट्स व्हाई थेडोलाइट अगर है तो आप कोई भी एंगल, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल और डिस्टेंस दोनों भी आप ले सकते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सर्वे? व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सर्वे गाइस? आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सर्वे? व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सर्वे? Working from whole to part. The first point is प्रिंसिपल पालन, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। थर्ड पॉइंट निकालने के लिए, कोई भी एक पॉइंट निकालने के लिए दो रेफरेंस पॉइंट जरूरी है। फर्स्ट प्रिंसिपल, कोई भी दो नोन पॉइंट से तीसरा पॉइंट अपन निकाल सकते हैं। दो नोन पॉइंट से तीसरा पॉइंट अपन निकाल सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, टू लोकेट द न्यू पॉइंट with respect to two known point, two well defined बोल सकते हैं आप, two known और two well defined stations. Okay, so suppose we have a and b well defined stations और आपको एक c निकालना है, here one of the c, so that is new station. तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एंड या आप लीनियर से भी कर सकते हैं। लीनियर यानी सीधा सीधा यहां से एक लाइन निकालोगे, यहां से एक लाइन निकालोगे, जहां पर टच कर रही वहां से आपको लेंथ पता चल जाएगा। यानी लीनियर, लीनियर मेजरमेंट से भी कर सकते हैं और सेम आप एंगल से भी कर सकते हैं। यानी इसका एंगल कितना है, इसका एंगल कितना है, तो ये आपको लोकेट हो जाएगा ए और बी। ओके ओके, तो इस तरह आप निकाल सकते हो कुछ भी करके, और आप परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप दो नोन पॉइंट से आप एक तीसरा पॉइंट निकाल सकते हैं। सेकंड वाला प्रिंसिपल क्या है, वो तो सबको याद रहने को ना। Working from whole to the part. एग्जैक्टली, वर्किंग फ्रॉम, टू वर्क फ्रॉम whole to the part. ओके, अब आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल ले लोगे, सॉरी पहले क्या करोगे, पहले आप बॉडी देखोगे कि आपको ये बॉडी सर्वे करना है। तो आप इस तरह आपने एक ट्रायंगल बना दिया आउटर का, फिर आपने क्या कर दिया कि फिर आपने दूसरा ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, फिर आपने तीसरा ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, फिर आपने चौथा ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, फिर आपने पांचवा ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। इस तरह आप आ रहे हैं, इधर भी आपने एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, यानी यहाँ पे भी एक ट्रायंगल आपका फॉर्म हो गया।
ओके, यहाँ पे भी ट्रायंगल, इस तरह के ट्रायंगल्स फॉर्म हो जाएंगे आपके हर एक एरिया के लिए। यानी आप क्या कर लेंगे, पहले जो आउटर वाला है वो एग्जैक्ट करोगे, यानी ये आप क्या करोगे, एग्जैक्ट लोगे, एग्जैक्ट लोगे, ये एग्जैक्ट लेंगे, और यानी यहाँ पे प्रिसाइज करोगे, आप प्रिसाइज सर्विंग करोगे आउटर पार्ट वाला, और इनर पार्ट वाला फिर उससे ज्यादा प्रिसाइज नहीं रहा तो भी चलेगा, कुछ पार्ट इनर पार्ट एरर हुआ तो भी चलेगा, वो कम एरर होगा, वो लेस एरर होगा। लेकिन अगर आप छोटे से इससे बड़े इस पे जा रहे हो और यहाँ पे एरर आ गया आपका, तो आपका वो एरर मल्टीप्लाई होते जाएगा, एरर मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो एरर मल्टीप्लाई होते जाएगा, इसीलिए मेन रीजन है ये रीजन पूछते हैं गेट पर। ओके, गेट में हो गया, बाकी एग्जाम्स में पूछते हैं कि एरर मल्टीप्लाई नहीं होने को ना, इसीलिए आपका वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट है। ओके, व्हाट इज स्केल नाउ, व्हाट इज स्केल? What is scale? Scale of a map. Scale. Distance on the map to the corresponding distance on the ground, corresponding distance on the ground। मैप में जो भी डिस्टेंस आप ले रहे हैं, यानी आप अगर मैप में 1 सेंटीमीटर निकाल ले और ग्राउंड पे वो आपका 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, तो आपकी स्केल क्या होगी, 1:10 हो गई क्या? व्हाट इज योर स्केल? 1:1000। ये सेंटीमीटर में है तो इट शुड बी इन सेंटीमीटर, इनटू 100 कर दो, यानी क्या हो जाएगा, 1000। यस एग्जैक्टली, दिस इज योर स्केल। ओके, ये समझना बहुत जरूरी है, स्केल के ऊपर बहुत लोग खत्म होते हैं यानी समझते ही नहीं। सीधा सीधा है कि आप आपके ड्रॉ कितना कर रहे हैं, यानी 1 सेंटीमीटर के लिए आप कितना पकड़ रहे हैं। आप 1 सेंटीमीटर अगर यहाँ पे ड्रॉ करोगे, आपके मैप में आपने अगर 1 सेंटीमीटर की लाइन निकाल ली और इसको आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन निकाल ली, ड्रॉ कर ली आपने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली, तो ये आपका अभी 10 मीटर हो गया विद दिस स्केल, 1:1000 के स्केल से। ओके, तो उसी तरह स्केल्स अलग अलग रह सकते हैं, अलग अलग रह सकते हैं, और अलग अलग ही रहेंगे, वो अपने को देखना है। हर एक सर्वे के लिए अलग अलग रहेंगे, वो मैं आपको भेज देता हूँ, उसको आपको लिखना पड़ेगा। ओके, लार्ज स्केल क्या रहती, मीडियम स्केल क्या रहती और स्मॉल स्केल क्या रहती, ये आपको दे के रहेगा। ओके, जैसे कि टाइप ऑफ स्केल, टाइप ऑफ स्केल, फर्स्ट लार्ज स्केल, वन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर, लार्ज। सेकंड मीडियम, मीडियम स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 to 100 मीटर। 100 अगर रहा तो कितना होगा, अगेन 1 0 इज ऐड, यानी 10,000। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर अगर आपको मैप में दिखाना है, तो यानी स्केल क्या हो जाएंगी मेरी, 1:10,000 हो जाएगी। ओके, 1:10,000। ओके, नेक्स्ट थर्ड लार्ज स्केल हो गई, देन स्मॉल स्केल,
स्मॉल स्केल 1 सेंटीमीटर इज ग्रेटर दैन 100 मीटर। जो भी मैप रहेंगे मेरे, वो मैप मेरे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर के अबो वाले रहेगी। मैं कौन सा देखूंगा मैप? दिस मैप इट इज नथिंग बट इंडिया का मैप देखना है, महाराष्ट्र का मैप देखना है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का मैप देखना है। सर आवाज ना था। लाइट चली गई थी ना यहाँ पे, बस अभी आ गई है सर ज्वाइन करने के लिए।
गाइस कर लेते, मेरा लाइट चली गई थी, वो मेरा मोबाइल का है, मोबाइल से बहुत ब्लर होगा, इसलिए कर लेते। ठीक है। व्हिडिओ टाकतो मी, त्याचं टेन्शन नका घेऊ, व्हिडिओ टाकतो, रेकॉर्डिंग ऑफ नाही होत रे बाबा, व्हिडिओ टाकतो, तुम्ही सगळेजण लिव्ह करा पहिले। नाही